मेरे भाई, तो सबको मालूम ही है आप लोग को कि आज हम पढ़ाएंगे 12th हिस्ट्री। हमने कल जो है अर्थात पिछले क्लास में 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, अर्थात अंग्रेज के खिलाफ जो बहुत बड़े आंदोलन शुरू हुआ था, वह विफल हो गया था। तो विफलता के कारण हम बता रहे थे, उस शॉर्ट में बता चुके थे, और आज उसी को थोड़ा लॉन्ग में करेंगे। तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं ऊपर में। विद्रोह की असफलता के कारण लिख लीजिए। हमने कल इस पर काफी चर्चा किए थे कि 1857 ईस्वी में जो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था, वो सफल नहीं हो पाया था। इसके कई कारण थे, जिससे मैंने एक दो कारण को आपके सामने रखा था, और मैंने सबसे पहला कारण आपको बताए थे कि इसका जो नेतृत्व करता था, अर्थात इस आंदोलन के जो अगुवा थे, जो इंजन कहिए थे, मालिक कहिए, नियंत्रण करने वाले जो भी कहिए, वो थोड़ा अयोग्य था, अर्थात उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। और कौन था वो बताए थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह बताए थे, जो बिल्कुल है अयोग्य साबित हुआ, अर्थात उसमें नेतृत्व करने की उतनी अच्छी क्षमता नहीं थी। अतः इन्होंने आंदोलन को सही दिशा की ओर नहीं ले जा पाया, इसलिए ये आंदोलन क्या हो गया? असफल हो गया। और मैंने दूसरा कारण बताया था कि विद्रोहियों जो था, भारत के सबका एक उद्देश्य नहीं था, सब अपने स्वार्थ में लीन था। बिहार के किसान का कुछ और उद्देश्य था, यूपी के लोग का कुछ और उद्देश्य था, महाराष्ट्र के लोग का कुछ और उद्देश्य था। इस तरह से पूरे भारत में हर क्षेत्र के लोग अपने अपने स्वार्थ से मांग कर रहे थे, अर्थात उद्देश्य का एक नहीं रहना भी एक कारण था। इस तरह से मेरे भाई, हमने अनेकों कारण के संबंध में चर्चा किए थे, और उसमें से शायद मालूम होगा 7 कारण को मैंने कल संक्षेप में लिखा भी दिए थे। ये 7 कारण संक्षेप में है, आज उन्हीं 7 को मैं एक एक करके डिटेल करेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या था? शायद लिखाए थे, योग्य नेतृत्व का अभाव, ये 1 नंबर में था। योग्य नेतृत्व का अभाव, मैंने सबसे पहले अभी इसी चीज पर चर्चा किए थे कि 1857 के विद्रोह जो शुरू हुआ था, उसमें नेतृत्वकर्ता अर्थात अगुवाई करने वाले के बुद्धि विवेक में कमी थी, जिसके कारण से आंदोलन को सही दिशा की ओर नहीं ले जा पाया, जो क्रांति का विफलता का कारण बना। और हमने बताए थे एक चीज, अभी शायद आप लोग से ही जानेंगे, हमने बताए थे कि अगवाकर्ता इसके कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 के विद्रोह के। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। जी 1 मिनट, कैलाश जी आप बताइए तो। कैलाश जी, कौन थे नेतृत्वकर्ता? सॉरी यार, तुम लोग कहाँ ध्यान रहता है रे? अभी बताए ना, हाँ तुरंत तो बताए। मुगल बादशाह नेतृत्व। देखो तुरंत सुन लो, किलर बाबा बता दो रे, सुनो काम को, बहादुर शाह। सुनो बढ़िया से, सुना? बहादुर शाह इसके नेतृत्व करता थे। ध्यान, बहादुर शाह। जी जी जी, अभी तुरंत बताए थे, तो ध्यान से सुनो तब ना होगा। चलो तो मेरे भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह कर रहे थे, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता कम थी। इतना ही नहीं, विद्रोह के अन्य नेताओं में भी आपसी तालमेल नहीं था, जिसके कारण विद्रोह असफल हो गया। 1 नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर में लिखिए, समय से पूर्व विद्रोह आरंभ होना।
मेरे भाई मैं बता दूं आप लोग को, विद्रोह का समय मुझे 10 मई निश्चित था और शुरू हो गया मार्च में। मालूम होगा मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ना 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। मोटा मोटी समझिए कि अप्रैल में भयंकर रूप से शुरू हो गया, फांसी दिया उसके बाद शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से कोई भी काम अगर समय से पहले हो जाए तो उसकी तैयारी अधूरी रहती है और फिर उसको पूरा होगा कि नहीं होगा इस पर सस्पेंस बना देता है। और वही हाल 1857 के विद्रोह का हुआ। ये समय से पहले शुरू हो गया था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हुआ, अर्थात सफल नहीं हो सका। ये बिल्कुल सिंपल बात है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। विद्रोह निर्धारित समय से पहले ही शुरू हो गया था, जिसके कारण विद्रोह प्रभावशाली नहीं हो सका। अब तीसरा था विद्रोहियों के पास सीमित साधन होना, नहीं था ना? सीमित साधन, विद्रोही के पास सीमित साधन होना। मेरे भाई विद्रोही जो थे उसके पास अंग्रेज का विरोध करने के लिए गोली बारूद से लेकर गाड़ी घोड़ा जो भी चीज कहिए वो बिल्कुल सीमित था, बिल्कुल कम था और कम में भी छोटा छोटा चीज था। जबकि अंग्रेज के पास युद्ध करने वाला या फिर कहीं विरोध को रोकने वाला जो साधन होता है वो अपर्याप्त था, पर्याप्त था, जिसके कारण से अंग्रेज विद्रोहियों को कहीं पर भी दबा देते थे। उसके पास तोपें थी, उसके पास तेज चलने वाले वाहन थी, जिसके कारण से साथ ही साथ उसके पास एक और चीज था, ये वायरलेस टाइप का जो होता है वो भी था उसके पास, जिसके कारण से किसी भी जगह अगर विद्रोही थोड़ा सा हॉबी हो रहा है, अर्थात विद्रोही थोड़ा सा प्रभावशाली साबित हो रहा है, तो वहां से फोन कर देता था दूसरा जगह और दूसरे जगह से सेना बुलाकर विद्रोही को वहां पर कुचल डालते थे। और इस तरह से सीमित साधन होने के कारण से विद्रोही दिन प्रतिदिन एक तरह से कहिए तो हार का सामना करता रहा, जो विद्रोह की असफलता का कारण बना। तो शायद समझ गए कि विद्रोही के पास सीमित साधन किस तरह से विद्रोह की असफलता के कारण बना। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अंग्रेज की तुलना में विद्रोहियों के पास साधन अत्यंत सीमित थे। विद्रोहियों के पास गोली बारूद का जहां अभाव था, वहीं धन की अपार कमी रहती थी। साथ ही परिवहन के साधन भी बहुत कम थी, जिसके कारण विद्रोह असफल हुआ। तो मेरे भाई यही था विद्रोहियों के पास सीमित साधन होने के कारण से किस तरह से विद्रोह असफल हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसका तीसरा पॉइंट जो है, ये जो विद्रोह की असफलता के कारण है, तीसरा कारण, चौथा कारण वो हम बताने जा रहे हैं। शायद मालूम होगा चौथा कारण क्या है? विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं होना, यही ना? विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं, विद्रोहियों का निश्चित उद्देश्य नहीं होना। मैंने शुरू में ही बताया था कि विद्रोही जो थे अर्थात अंग्रेज का जो विरोध कर रहे थे भारत के लोग, उसका उद्देश्य अलग अलग था। अर्थात बिहार के लोगों का अलग उद्देश्य था, वहीं महाराष्ट्र के लोगों का अलग उद्देश्य था, वहीं उड़ीसा के लोगों का अलग उद्देश्य था। सब राज्य कहिए या क्षेत्र विशेष का लोग का उद्देश्य अलग अलग था। कोई तो मांग कर रहे थे कि मेरा जो कर्ज है वो माफ कर दीजिए, तो कोई कह रहा था टैक्स जो है उसमें कमी कर दीजिए, तो कोई कह रहा था नहीं आप अपनी नीति में सुधार कीजिए, कोई कह रहा था नहीं आप भारत से भागिए, भारत को आजाद कर दीजिए। इस तरह से अलग अलग तरह के उद्देश्य था। तो उस अलग अलग तरह के जो उद्देश्य होगा तो आप ही कहिए क्या सफल होने वाला है? जब एक उद्देश्य रहेगा तभी सफल होगा। अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि विद्रोहियों का निश्चित उद्देश्य नहीं होने के कारण भी विद्रोह असफल हुआ। देख लो मेरे भाई, 2-3 मिनट टाइम मात्र बच गया, थोड़ा गप। भारत के
अलग अलग क्षेत्र के विद्रोहियों के उद्देश्य भी अलग अलग थे। अधिकांशतः अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसमें भाग ले रहे थे। अतः विद्रोहियों में एकता मजबूत नहीं हो पाई, जो विद्रोह को असफल किया। इस तरह से मेरे भाई मैंने आज विद्रोह की असफलता के 4 कारण को बता पाया और लिखा भी पाया। और भी 2-3 हैं जो आज नहीं लिखा पाएंगे, क्योंकि समय आपका इशारा कर रहा है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।